आरएसएस का जो एजेंडा था, जो ये संघ के माध्यम से उनको ले जा करके उनके दिलो दिमाग में जो अंधविश्वास और पाखंडवाद और गलत इतिहास उनके दिमाग में भरते थे, आज उन्हें के सामने जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो जाग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जब वो संघ के अपने ऊपर वाले जो पदाधिकारी उन्हीं से सवाल करेंगे तो उनकी हालत पतली हो रही है। वो उन्हीं की बौखलाहट में जो इन्होंने ये बोला है कि ये जो धर्म ग्रंथों में ये जो पंडितों ने घूस दिया है समय के अकॉर्डिंग, ये अब दोबारा बोलते हैं कि मैंने ब्राह्मण के लिए नहीं बोला है। आज वो बोल रहे हैं कि SC/ST की घोड़ी में चढ़ने दो बारात। अरे थू है तुम्हारे जैसे लोगों पर कि अगर तुम इस तरीके की व्यवस्था को आज भी समानता में साथ नहीं लेकर के आ रहे हो। लेकिन ये दोगले सांप वाला मामला है, 6 महीना इधर से खाना और 6 महीना इधर से खाना। उन्होंने बयान दिया है कि दलितों को भी घोड़ी पर चढ़ने दीजिए, उनकी घुड़चढ़ी होने दीजिए। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? जब कहते हैं ना, जब जिनकी हालत पतली होने लग जाती है, जो सच्चाई समाज के सामने आती है, दुनिया के सामने आती है, क्या उन्हें ये महसूस नहीं होगा दुनिया में जाकर के कि आज वो क्या बोल रहे हैं? उन्हें अपने आप से, अपने पूर्वजों से या उनके अपनी जाति जमात के जो लोग, जो दलित समाज के लोगों को, उनकी बारात को नहीं चढ़ने देते थे, आज उन्हें ये एहसास हो रहा है। आज उन्हें पता लग रहा है कि पहले तो SC समाज के लोग जागरूक हुआ करते थे, बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के काम करते थे। आज जो OBC समाज जाग रहा है, वो OBC समाज अपने आप ही SC समाज की बारातों को भी चढ़ाने के लिए वो खुद काम कर रहे हैं। आज OBC समाज भी SC/ST वाले समाज को अपना समाज, अपना भाई मानने लगे हैं, उनके गले लगने लगे हैं। ये RSS का जो एजेंडा था, जो ये संघ के माध्यम से वो छोटे से बच्चों को उठा लेते थे और उनको ले जा करके उनके दिलो दिमाग में जो अंधविश्वास और पाखंडवाद और गलत इतिहास उनके दिमाग में भरते थे, आज उन्हें के सामने जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो जाग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जब वो संघ के अपने ऊपर वाले जो पदाधिकारी उन्हीं से सवाल करेंगे तो उनकी हालत पतली हो रही है। वो उन्हीं की बौखलाहट में जो इन्होंने ये बोला है। लेकिन मोहन भागवत वो एक चीज है जो कभी बोलता है कि ये जो धर्म ग्रंथों में ये जो पंडितों ने घूस दिया है समय के अकॉर्डिंग, ये अब दोबारा बोलते हैं कि मैंने ब्राह्मण के लिए नहीं बोला है। आज वो बोल रहे हैं कि SC/ST की घोड़ी में चढ़ने दो बारात। अरे थू है तुम्हारे जैसे लोगों पर कि अगर तुम इस तरीके की व्यवस्था को आज भी समानता में साथ नहीं लेकर के आ रहे हो और आज आपको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो स्थिति बन रही है, ये क्यों बन रही है। 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज देश को आज़ाद हुए। आज इन्होंने धीरे धीरे करके जो भारतीय संविधान के अंदर जो हक अधिकार मिले थे बहुजन समाज के लोगों को, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भी, लेकिन उन्होंने दिया कितना है। लेकिन मोहन भागवत जी को 98 साल बाद याद आई कि दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं, उनकी घोड़ी से उतार दिया जाता उनको। देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। देश के लोग अब खड़े होने लगे हैं। OBC समाज, पिछड़ा समाज अब खड़ा होने लगा है। अब भाजपा वाले भी अब बोलने लगे हैं। जैसे अब राहुल के मामले में सुनने को आया है, OBC प्रधानमंत्री के साथ में उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी। अरे आज OBC समाज में अगर वो OBC समाज के प्रधानमंत्री हैं तो OBC समाज के हक अधिकार के लिए उन्होंने कार्य करना चाहिए था। कौन सा कार्य उन्होंने OBC समाज के लिए किया है? जो मात्र 1990 के आसपास में वो OBC कोटा लागू हुआ, जनसंख्या जिनकी 56% थी, लेकिन उनको कोटा कितना दिया? जो 1930 में जनगणना हुई थी 27%, 27% में भी उनको मंडल आयोग लागू हुआ, लेकिन उन मंडल आयोग को भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले गए और क्रीम लेयर उनकी हटा दी।
अगर ओबीसी का भविष्य चाहते हैं या ओबीसी समाज से आते हैं तो ओबीसी कोटे क्रीम लेयर को भी आरक्षण मिलना चाहिए था, ताकि ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज अपने समाज का नेतृत्व कर सकते और वो संवैधानिक हिस्सेदारी और भागीदारी उन्हें मिल सके। वहां तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, वहां तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये दोगले सांप वाला मामला है, जो कहते हैं 6 महीना इधर से खाना और 6 महीना इधर से खाना। आज ये हालत ओबीसी समाज को इन्होंने जो घंटा पकड़ाया था, जो इन्होंने राम मंदिर और अदर की चीजों में इल्झाया था, आज ओबीसी समाज जाग रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री था, मुख्यमंत्री था सॉरी, तो मैं जब मेरा मुख्यमंत्री पद छिना तो भैया उसका सुदृढ़ीकरण किया गया, उसमें गाय गंगा मूत्र दूध से उस बंगले को, उस कुर्सी को धोया गया। तो आज अखिलेश को भी पता लग रहा है पिछड़ा समाज की, नहीं तो वो भी अपने आप को क्षत्रिय मान के चलते थे, क्योंकि SC ST का जो प्रमोशन में, रिजर्वेशन में, जब प्रमोशन में अधिक वो था, वो बिल भी उन्होंने फाड़ा था उनकी पार्टी ने। लेकिन 2019 में बहुजन समाज के लोगों ने जब इनका गठबंधन हुआ, कंटिन्यूटी वोट दी। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों ने अखिलेश को पूरा सपोर्ट किया और उनको जाकर के वो सेकंड पार्टी बन करके आई। लेकिन मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि दलितों को मंदिर में जलाभिषेक करने दें। क्या दलितों को मंदिर से जोड़ना चाहते हैं मोहन भागवत फिर से? देखिए, सबको पता है देश के अंदर सबसे पुराना अगर इतिहास को खंगालोगे तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म जो है जीवन शैली है, जीने की आपकी जरूरतों को बताती है, आपके विज्ञान को, दृष्टिकोण को बदलती है। लेकिन आज जब लोग बड़ी संख्या में विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, समानता की तरफ जा रहे हैं, बोध की तरफ जा रहे हैं, वहां उन्हें विचलित होना लाजमी है। आज वो कहते हैं मंदिर में आइए, जलाभिषेक करवाएंगे, आइए तुम्हें पंडित भी बनाएंगे, पुजारी भी बनाएंगे। भैया वो रखो तुम, हमारे लिए मंदिर नहीं है। हाँ, अगर ये दलित का, SC ST का, OBC का भला चाहते हैं तो ये शिक्षा को जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टरों में बांट दिया है, इतनी महंगी फीस कर दिया है, राष्ट्रीयकरण करो। देश के अंदर अगर देश का भला चाहते हैं, देश को ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, एजुकेशन। इस देश की 100% एजुकेशन को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। एक जैसी नीति की शिक्षा भारत के अंदर लागू होनी चाहिए। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, घास खोदने का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही ड्रेस पहनेगा, एक ही तरीके का वहाँ स्कूल में जाएगा, खाना खाएगा। देखिए देश कैसे तरक्की नहीं करेगा। लेकिन वो स्कूल को तो लगातार उस सरकारी स्कूलें, मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी स्कूलों को उन्होंने निजीकरण को हाथ में बेच दिया, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों की ज़मीनें थी वो अब आबादी के बीच में आ गई हैं, बेशकीमती हो गई हैं, उनको उन्होंने बंद कर दिया। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रही है वहाँ स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। उन स्कूलों में पढ़ने कौन जाता था? गरीब का बच्चा, SC का बच्चा, ST का बच्चा। लेकिन अब वो करेंगे क्या? एजुकेशन तो इन्होंने छीन ली। अब प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट एजुकेशन को महत्व देते हैं। कितने लोग प्राइवेट एजुकेशन अपने बच्चों की करवा पाएंगे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इनको समझने की जरूरत है। ये समय समय पे आकर के अपने भाषणों में ले जाते हैं। अगर गौर से इनके भाषणों को सुनेंगे और पिछला इतिहास इनका देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे क्या उलझन है इनकी, क्या षड्यंत्र, क्या जाल फेंक रहे हैं। लेकिन सुभाष जी, जो संघ है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर उन्होंने खोल रखे हैं, वहाँ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। पत्रकार महोदय जी, जो आप बोल रहे हैं वो स्कूल खोल रखे हैं, वो तो उन्होंने खोल रखे हैं। 100 साल, उनके 90 साल हो गए इस मामले में। तो उन्होंने वही बता रहे हैं कि बचपन को उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया है। आज जो देश इस स्थिति पर आया हुआ है, वो उन बच्चों को जो वहाँ से निकले हैं बच्चे उन स्कूलों से, वो किस तरीके की बातें या किस तरीके का ज्ञान जो आज जो चल रहा है, धर्म के बारे में, युद्ध के बारे में, धर्म के बारे में भड़का करके, कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में मुख्य मुद्दों से भटकाने का कार्य कर कौन रहा है?
ये इसी तरीके की स्थिति ना बनाए कि वो इस तरीके से बात। स्कूलों में संघ वाले देशभक्ति राष्ट्रवादिता सिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले फिर बता देता हूं, आप फिर वही सवाल मेरे से कर बैठे। देशभक्ति सिखाने के लिए ना आपको पूछने की जरूरत है ये सवाल की या वो सिखा रहे हैं ना सिखा रहे हैं। देशभक्ति जो जिनके खून में है, हम तो भारतीय मूल निवासी हैं, हम तो बाहर से नहीं आए हुए, ये कैसे देशभक्त बन जाएंगे? ये कौन सी देशभक्ति सिखा देंगे? यानी ये जो देशभक्ति सिखा रहे हैं ये विदेशीपन का देशभक्ति सिखा रहे हैं। अरे हम अपने देश के अंदर, मैं अपने घर पे रहता हूं, मैं अपने गांव का आदमी हूं, मैं अपने भारत में रहने वाला आदमी, यहां पैदा हुआ, यहीं पे मैं मरूंगा, मेरे दादा परदादा यहीं रहे, तो वो क्या देशभक्ति सिखाएंगे? जिन्होंने कोई आंदोलन किया हो अंग्रेजों के खिलाफ में, उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, क्यों कर दिया? वो जनहित के, इनके जो पाखंडवाद और इस तरीके से ये जनता को मारते थे, कूटते थे, उनको न्याय नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने वो धाराएं लगा कर इनके एक एक पाखंडवाद को खत्म करता चला गया। इस वजह से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में अंग्रेज भारत छोड़ो, मुगल यहाँ रहे, मुसलमान रहे, मुसलमानों तो 600-650 साल राज किया। एक आंदोलन उन्होंने किया हो? उस टाइम पे मुसलमानों के खिलाफ में कौन? उस टाइम पे तो आरक्षण भी नहीं था, रिजर्वेशन भी नहीं था, SC ST को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। आज जब संविधान, देश आजाद हो गया, आज देश आजादी के लिए बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, मानवीय अधिकार, जब यहां भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया, सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण करने का कार्य अगर किया, मानव कल्याण का, सिर्फ SC ST का नहीं, जनरल समाज का, जनरल समाज की महिलाओं को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल कौन लाए थे, किसके लिए लाए थे? वो महिलाएं सिर्फ SC के लिए, महिलाओं को लेने लाए थे। जनरल महिला, जनरल समाज की जो अपने आज वो बाबा साहब को नहीं पढ़ती हैं, तो बाबा साहब से बड़ा विकल्प, अब बाबा साहब से बड़ा त्याग, अब बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रभक्त इस भारत के अंदर ना पैदा हुआ है, ना होगा। मरते दम तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब के किए हुए कार्य हमेशा इतिहास में रहेंगे। और बाबा साहब का नाम या कितना ही उसमें गलतफहमी में या गलत तरीके से डुबोने की कोशिश करें, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमा भी बाबा साहब की तोड़ी जाती है देश में। प्रतिमा बाबा साहब की वो कितनी तोड़ लें, वो एक तोड़ेंगे, हम 1000 लगा देंगे। प्रतिमा पे नहीं जाना हमें उनके विचारों पे जाना है, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है, हमें उनके दिखाए हुए रास्तों पे जाना है। हमें बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए हैं, जो संविधान दिया है, जो लोकतंत्र दिया है, हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें समाज को जोड़ना है, समाज को एकीकृत करना है। जो आज समाज भ्रमित है, जो आज बहुजन समाज का जो मूवमेंट था साहब काशीराम साहब का, वो जो विकृत कर दिया है, इसी संघ ने किया है, इसी RSS ने किया है। आज अब उनकी राष्ट्रवाद की बात करें, आज हमें अपने समाज को, लोगों को संगठित करना है। हमें राजनीतिक विकल्प के तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी एकमात्र, आज कई ऐसे टुकड़े दिखाई देते हैं बहुजन समाज के राजनीति की बिखराव में। हमारी सबसे बड़ी हार जो यहाँ है, हमें चिंता, हमें उस सवाल इस तरीके के करना चाहिए कि बहुजन समाज के लोग किस तरीके से संगठित होंगे, किस तरीके से वो एक मूवमेंट में काम करेंगे, किस तरीके से वो गरीब के साथ घर पे जाएं तो उन्हें संवैधानिक हक अधिकार और उनके मानवीय हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, उन्हें समझाने की जरूरत है। ना कि आज हम मायावती को कोई गाली दे देता है, कोई चंद्रशेखर को गाली देता है, कोई बामन बेसराम को गाली देता है, लेकिन हकीकत षड्यंत्र जो बहुजन समाज के साथ हो रहा है, जो आज विचलित बात हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों के लिए से अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, हमें ऐसे राष्ट्रवाद की इनसे जरूरत नहीं है। हम कितने राष्ट्रवाद हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भारत के वंशज हैं, तो भारत की रक्षा हमने पहले भी की थी, अब भी कर लेंगे। आज भी हमें अपनी जान देने की जरूरत पड़ेगी तो जान दे देंगे, हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को कुचलने नहीं देंगे। इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, जो इन्होंने कहा था कि 100 साल के अंदर अंदर हम लोकतंत्र में इस भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। आज बहुजन समाज के शेर ना तो मरने से डरते हैं, ना ही कलम चलाने से डरते हैं, ना ही बोलने से डरते हैं, और ना ही संगठित होने से डरते हैं। 2 अप्रैल ये हमेशा याद रख लेना। 2 अप्रैल जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से
SC/ST एक्ट को कमजोर करने का कार्य किया गया था, वो कैसे फिर बहाल हुआ? तो बहुजन समाज की ताकत जानते हैं ये इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि वो मंदिर में आइए आपको जली अभिषेक चलाएंगे। क्या मिलेगा जली अभिषेक चढ़ा करके? क्या मिल जाएगा? हमें तो किताब चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर उसे। हमें तो सरकारी सर्विसों में जो रिजर्वेशन था वो सरकारी संस्थाएं दबा करके बेच दी गई। ये सब षड्यंत्र चल रहा है। ये झूठा राष्ट्रवाद की जो परिभाषा बता रहे हैं, ये धीरे धीरे इन्होंने हमारे हक अधिकारों को कुचल दिया गया। SC/ST के पास कितनी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन दिल्ली में इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।